एपिसोड में ची ने चेन पिंगन को अपने ड्रैगन पावर में कैद कर लिया था, लेकिन तभी सेंट ने आकर इसके ऊपर प्रेशर को क्रिएट कर दिया था। अब इसीलिए हम देखता है कि ची चेन पिंगन को छोड़ देता है और कहता है कि यहाँ पर ऐसा करना मना है, नहीं तो मैंने तुम्हें मार दिया होता। मगर तभी हम देखता है कि चेन पिंगन भी इसे घूरने लगता है, जिससे देख ची को इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ गया था और कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि चेन पिंगन डरने वाला नहीं होता, बल्कि वो फिर से अपने ग्लास वाले टुकड़े को ले लेता है और वो तुरंत ही फिर से ची पर अटैक करने के लिए चला गया था। जिसके बाद हम लगता है कि ची भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और चेन पिंगन इसे किक मारकर फिर से इस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर तभी हम देखता है कि मास्टर ची फिर से अपने पावर का यूज कर देते हैं, इसीलिए चेन पिंगन अभी कुछ नहीं कर पाता और हम देखता है कि यहाँ की सारी चीजें अपने अपने जगह पर रुक गई थी। वही हम देखता है कि मास्टर ची अब नीचे आने लगते हैं और वे जहाँ कहीं भी अपना पैर रख रहे थे वहाँ से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रही थी। फिर हम देखता है कि वो सबसे पहले काइसियान जी के पास आते हैं, जहाँ पर कि काइसियान जी के पहले से ही मौत हो गई थी। फिर हम देखता है कि मास्टर ची चेन पिंगन के सामने आते हैं, जहाँ पर कि चेन पिंगन ची पर अटैक करने के लिए आ गया था और हम देखता है कि बहुत ही खतरनाक तरीके से वो इस पर अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखता है कि मास्टर ची फिर से अपने पावर का यूज करके सब कुछ सही कर देते हैं, जहाँ पर कि चेन पिंगन ने ची पर अटैक कर दिया था और वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। फिर हम देखता है कि चेन पिंगन इसे दीवार में दबा देता है और उस तरह से वो इसका गला काट कर वहीं पर मार देता है। मगर तभी हमें पता चलता है कि यह सब केवल मास्टर ची की इमेजिनेशन है, क्योंकि वे देख रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर क्या होगा। अब इसीलिए हम देखता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था और यहाँ की सारी चीजें बिल्कुल पहले के जैसी होती हैं। तभी हम देखता है कि मास्टर ची फिर से अपने पावर का यूज कर देते हैं, जहाँ पर की सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही होने लगती हैं और हम देखता है कि चेन पिंगन ने ची पर अटैक कर दिया था, जहाँ पर की वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए चेन पिंगन सच में इसे दीवार के सहारे लटका देता है। तब इसके बाद उससे चीज के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि क्या सच में तुम मुझे मार दोगे। लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन के बॉडी में जिमाओ की पावर एक्टिवेट होने लगती है और वो कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन असल में बात ऐसी है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे और इसीलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए तुमसे फाइट बैक किया। मगर हम देखता है कि चीज की कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और फिर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करने के लिए काबिल हो। लेकिन ऐसी बात सुनकर चेन पिंगन भी इस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मार सकते हो। जिसके बाद हम देखता है कि अब ची की हालत काफी खराब हो गई थी और वो इसके सामने कसम खाने लगता है और कहता है कि मैं फ्यूचर में कभी भी तुम्हें किसी तरह से परेशान नहीं करूंगा और इसीलिए तुम मुझे जाने दो। मगर वही हम लगता है कि वो पावर फिर से चेन पिंगन पर हावी होने लगती है, इसीलिए चेन पिंगन भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और वो फिर से ची को मारने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने आप को रोकने के लिए कोशिश करता है ताकि वो इस पर अटैक करके इसे न मारे। वही हम देखता है कि मास्टर ची भी इसे ध्यान से देख रहे थे, जहाँ पर कि चेन पिंगन अभी भी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा था। तभी हम देखता है कि मास्टर ची चेन पिंगन के पास आते हैं और कहता है कि किसी जेंटलमैन ने सही कहा है, क्योंकि अगर जिस किसी ने भी इसे अचीव कर लिया तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट सेकंड बेसिस से कुछ भी नहीं है। अब इसीलिए हम देखता है कि मास्टर ची चेन पिंगन से काफी इम्प्रेस हो गया था और कहता है कि आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा लेसन सिखा दिया। फिर हम देखता है कि वो अपना पावर यूज करके सब कुछ फ्रीज कर देता है, जबकि वो केवल चेन पिंगन पर अपने पावर का यूज करके उसे सही कर देता है, जबकि वही मास्टर ची इस पर अपने पावर का यूज कर देता है और वो इसके अंदर से जिमाओ के लगाए हुए स्पेल को बाहर निकाल देता है। वही हम देखता है कि जिमाओ को इसके बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वही मास्टर ची चेन पिंगन से कहता है कि तुम इसे जाने दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तब हम देखता है कि चेन पिंगन भी इसके लिए मान गया था और वो ची को छोड़ देता है। इसके बाद हम देखता है कि मास्टर ची यहाँ से जाने लगते हैं, इसीलिए चेन पिंगन भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर मास्टर ची कहता है कि क्या तुम इसमें यकीन करते हो और क्या तुम मानते हो कि इस दुनिया में गॉड, डीमन और मॉन्स्टर जैसी चीजें हैं। तब इसके बारे में सुनकर चेन पिंगन कहता है कि हाँ, मैं इसमें यकीन करता हूँ, क्योंकि मेरी मदर मुझे बचपन में ऐसी कहानियाँ सुनाती थी, इसीलिए मुझे ये भी पता है कि अच्छे और बुरे काम को किस तरह से रिवॉर्ड मिलता है। वहीं हम देखता है कि मास्टर ची इसका सभी बातों को सुन रहे थे और कहता है कि गुड और इविल की डिटर्मिनेशन की बात तो अलग है, क्योंकि हर किसी का दिल एक दूसरे से अलग होता है। मगर तभी हम देखता है कि चेन पिंगन किसी चीज के बारे में सोचकर काफी उदास हो गया था और फिर वो मास्टर ची से कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। लेकिन इस पर मास्टर ची कहता है मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो, लेकिन इसका पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये टाउन रियल ड्रैगन का ब्यूरियल ग्राउंड है, जिसकी वजह से यहाँ का गुड लक बहुत ही अच्छा है और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी बच्चों का जन्म होता है उनके पास में बाहर वाले लोगों से ज्यादा क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन इसके साथ वो कहता है कि हाँ, यह पूरी तरह से सही नहीं होता और हर बच्चे के पास में अमेजिंग टैलेंट नहीं होती। मगर वहीं अब लगता है कि चेन पिंगन अभी भी उदास था और कहता है कि मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स किस
तरह के लोग थे। तब इस पर मास्टर जी कहता है कि अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर चलो मैं तुम्हारे सामने एक सीक्रेट को रिवील करता हूँ। अब इतनी बात करने के बाद मास्टर जी फिर से अपने पावर का यूज करने लगता है और कहता है कि इस छोटे से टाउन में जो भी नया किड होगा उसमें से हर किसी को यूनिक सीक्रेट टेक्निक मिलेगा जिसका हार्ट से एक बूंद ब्लड को लिया जाता है और इसे नेटल पोर्सेलियन में फ्यूज कर दिया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि गर्ल का नेटल पोर्सेलियन 6 सालों के लिए फायर होता है जबकि वहीं बॉय का 9 सालों के लिए चलता है। फिर हमें पता चलता है कि चाइल्ड का टैलेंट पोर्सेलियन को फायर करने का जैसा है जो कि पूरी तरह से लक पर डिपेंड करता है। अब इसीलिए हम देखता है कि फॉरेनर इस बात से अट्रैक्ट होने लगे और इसके लिए वे बहुत बड़े नंबर में मनी को बेट करने लगे। तब इसके बारे में जानकर चेन पिंगन को काफी हैरानी होती है। वही मास्टर जी कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पेरेंट्स असल में काइंड हार्टेड वाले लोग थे लेकिन फिर भी तुम्हारा फादर के पास में उतनी अच्छी टैलेंट नहीं थी इसीलिए कोई पोर्सेलियन बायर उनको लेकर नहीं गया और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि यह केवल किस्मत हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पोर्सेलियन बायर ने तुम्हारे फादर के नेटल पोर्सेलियन के साथ में छेड़छाड़ कर दिया हो। फिर मास्टर जी कहता है कि न केवल तुम्हारे फादर की फेटफुल डेथ हुई बल्कि तुम्हारे मदर को भी तुम्हारे साथ में काफी सफर करना पड़ा लेकिन फिर बाद में उसे अपने पोर्सेलियन के सीक्रेट का पता चल गया और इसीलिए जब एक दिन कोई उसे टाउन से लेकर चला गया तब इस तरह से तुम उसके हाथों में पपेट बन गए और इसीलिए उसने अपने लाइफ पोर्सेलियन को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर मास्टर जी से बताता है कि ऐसा करने से पोर्सेलियन बाहर गुस्सा हो गया। अब इसीलिए इसके बारे में जानकर चेन पिंगन भी काफी परेशान हो जाता है और फिर पूछता है कि मेरे फादर मरे कैसे। तब इस पर मास्टर जी कहता है कि अब तो ये सारी चीजें गुजर गई हैं और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। फिर वह कहता है कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी डेस्टिनी इतनी बैड कैसी है तो फिर इसके लिए तुम्हें इस वर्ल्ड के ओरिजिन के बारे में जानने की जरूरत है। फिर वह बताने लगता है कि 3000 साल पहले रियल ड्रैगन यहाँ पर गिरा था इसीलिए 4 सेंट ने इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक सेंट इसे 60 सालों तक देखेगा और वो रियल ड्रैगन के बचे हुए एनर्जी को कुछ नहीं होने देगा। फिर वह कहता है कि सियान फैमिली के पास में अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का बेनिफिट है जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा होता है और ये तो असल में ह्यूमन नेचर है। तब इसके बारे में सुनकर चेन पिंगन कहता है कि मुझे अभी तक इसके बारे में समझ नहीं आया कि ये फॉरेनर किसी दूसरे के लाइफ के बारे में चिंता क्यों नहीं करते। तब उस पर मास्टर जी कहता है कि स्टोरी टेलर का नाम असल में जिमाओ है जो कि असल में बाहरी दुनिया का एक मेंबर है और इसीलिए वो बाकी लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। फिर वो ऐसा बताता है कि उसने तुम्हारे अंदर डेथ विश वाले तलिस्मन को लगा दिया था जो कि तुम्हारे माइंड को बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है और इसीलिए यह असल में बहुत ही टॉक्सिक है। तब इसके बारे में जानकर चेन पिंगन इस बात से हैरान हो जाता है। वही मास्टर जी कहता है कि मैं यहाँ का सेंट हूँ इसीलिए तुम मुझे इसके लिए ब्लेम ना करना कि मैंने तुम्हारा हेल्प क्यों नहीं किया। तब उस पर चेन पिंगन कहता है मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छा है और इसके लिए मेरे लिए ये भी काफी है। तब उस पर मास्टर जी कहता है कि मैंने तुम्हें चीनान हुआ को मारने से रोका लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ में उसका कोई रिलेशन है लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैंने फिर जिमाओ को बहुत पहले ही मार दिया होता। फिर मास्टर जी सोचने लगता है कि ये टाउन बहुत ही जल्द कोलैप्स होने वाला है इसीलिए बैटल का चांस भी बहुत बुरा होगा और इसीलिए मुझे इसे सिखाना होगा। तभी अचानक से लगता है कि एक लेडी इसके सामने कुएं में गिर जाती है जो कि अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगने लगी थी। तब इसे देखते ही चेन पिंगन इसे बचाने के लिए इसके पास आता है और वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचने लगता है मगर हम देखता है कि वो इसे ऊपर खींचने में कामयाब नहीं हो पाता और वो भी इसी के साथ में अंदर गिर जाता है। मगर तभी हमें पता चलता है कि यह सब केवल इमेजिनेशन है इसीलिए मास्टर जी अब इससे पूछता है कि अगर फ्यूचर में कोई कुएं में गिर जाए और अगर उसे बचाने के लिए तुम्हें अपने जान भी देनी पड़े तो क्या तुम उसके लिए ऐसा करोगे। तब उस पर चेन पिंगन कहता है कि अगर उसे बचाने का कोई भी चांस होगा तो मैं इसके लिए कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन अब देखता है कि मास्टर जी इस सवाल से उतना खुश नहीं होता इसीलिए वो चेन पिंगन को इसके बारे में समझाना लगता है और कहता है कि दूसरे की हेल्प करना बहुत ही सही बात है लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा जगह पर मैं होता तो मैं किसी स्ट्रेंजर को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालता। लेकिन तभी चेन पिंगन भी उससे पूछता है कि अगर मैं उसको सर्वाइव भी कर गया तो फिर भी मेरे पास में और कितने सालों के लिए लाइफ बची है। तब उस पर मास्टर जी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें परेशानियों का सामना करने से डर लगता है जिस पर चेन पिंगन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तब उस पर मास्टर जी कहता है कि फिर तुम जरूर सर्वाइव करोगे और तुम काफी आगे तक जाओगे। तभी चेन पिंगन मास्टर जी से कहता है कि आप तो सारे चीजों को रोक सकते हैं। तब उस पर मास्टर जी कहता है कि एलिजू के हेवन है और इसीलिए अभी भी यहाँ पर ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कि हेवन तक नहीं पहुँच पाते। फिर अगले सीन में हम किसी लड़की को देखते हैं जबकि वही कोई पावर रिंग के पास में जा रही थी जहाँ पर वो इस समय कल्टीवेशन कर रही होती है मगर तभी हम देखता है कि मास्टर जी जिमाओ पर अपने पावर का यूज कर देता है जिसके सामने जिमाओ अब कुछ भी नहीं कर पाता और वो मास्टर जी के सामने अपने जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है। फिर वो कहता है कि मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा लेकिन फिर भी मैं अपने पास वाले 2 बैग गोल्ड और कॉपर कॉइन के साथ में क्या करूंगा। तब उस पर मास्टर जी कहता है कि हॉस्पिटल में स्टे करो और पूरे 30 साल के लिए तुम्हें सुजियान लेक से एक कदम भी जाने के लिए अलाउ नहीं है। तब हम देखते हैं कि जिमाओ भी
आखिरकार इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसे जिंदा रखने के लिए मास्टर चीफ को थैंक यू भी कहता है। वही मास्टर चीफ चेन पिंगन से कहता है कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिंसियरिटी के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करो और अब इसीलिए तुम्हें कंपनसेट करने का भी टाइम आ गया है। और फिर वो इसे अपने साथ में आने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखता है कि मास्टर चीफ से लोकस्ट ट्री के पास में लेकर आ गया था, जहाँ पर वो कहता है कि क्या मैं आपसे एक लोकस्ट लीफ को ले सकता हूँ ताकि चेन पिंगन 3 सालों के लिए रह सके। मगर वही हम देखता है कि लोकस्ट ट्री से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तब इसे देख मास्टर चीफ कहता है कि उसने बिना किसी क्रेडिट के हार्ड वर्क किया और इसीलिए क्या ये इसे डिजर्व नहीं करता। तभी चेन पिंगन कहता है डायरेक्टर लू ने कहा था कि अगर मैं मास्टर रुआन चियोंग का अप्रेंटिस बन गया तो फिर मेरे पास में जीने के लिए उम्मीद होगा और इसीलिए आपको लोकस्ट लीफ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मास्टर चीफ समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और इसीलिए वो इसको पूरा सच बताने के लिए कहता है। लेकिन चेन पिंगन अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। मगर वहीं अब लगता है कि लोकस्ट ट्री ने इसे एक लीफ दे दिया था, जो कि जैसे ही चेन पिंगन का हाथ में आती है तब इसके अंदर से कोई एनर्जी जनरेट होने लगती है। तभी मास्टर चीफ उससे पूछता है कि क्या तुम याओ फैमिली का फेवर पे करने के लिए रेडी हो। फिर वो कहता है कि इसमें लाइफ और डेथ की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास में लोकस्ट ट्री नहीं होगा तो तुम इसके बिना सर्वाइव भी नहीं कर सकते। अब इसीलिए मास्टर चीफ कहता है कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोच लो। तब उस पर चेन पिंगन पूछता है कि क्या लॉन्ग स्टॉक का मास्टर याओ है। तब उस पर मास्टर चीफ से बताता है कि हाँ। जिसके बाद हम लगता है कि चेन पिंगन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अगर मैं एक दिन के लिए भी जिंदा रहूंगा तब उसके बाद भी मैं याओ फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ और इसीलिए मैं तो इसके लिए मर भी सकता हूँ। फिर हम देखता है कि मास्टर चीफ चेन पिंगन को अपने साथ में लेकर कहीं आ गया था, जहाँ वो कहता है कि तुम कैसी अंजे और नानुआ को मेरे लिए छोड़ दो और वैसे भी तो तुम्हारे पास में एंसेस्ट्रल लोकस्ट लीफ है और इसीलिए तुम लाइफ और डेथ को हल्के में ना लेना। फिर वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए क्योंकि यही चीज तुम्हारे पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। फिर हम देखता है कि वो इसे अपना हेयर पिन देने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि वैसे तो मेरे पास में कोई भी कीमती आइटम नहीं है और न ही ये कोई फेरी ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैं भी असल में बिल्कुल तुम्हारा जैसा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने लाइफ को केवल ऐसा ही नहीं गुजारना चाहता था, इसीलिए मैंने इसके लिए काफी मेहनत किया और इसके लिए बहुत ही हार्ड तरीके से स्टडी भी की। फिर वो कहता है कि जब मैं स्टडी कर रहा था तब वो टाइम मेरे लाइफ का सबसे हैप्पी वाला टाइम था, जिसके बाद मेरे मास्टर ने मुझे ये चीज दिया था जो कि एक तरह से कोई एक्सपेक्टेशन या फिर कोई विश्वास हो। फिर वो चेन पिंगन से कहता है कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा मास्टर अभी तक जिंदा होते तो फिर वे इस बात से काफी निराश हो जाते। अब इसीलिए हम लगता है कि मास्टर ची ने इसे चेन पिंगन को देने का डिसाइड कर लिया था और कहता है कि ये तुम्हारे लिए सही है क्योंकि वैसे भी तुम्हारे मेरिट के लिए कुछ नहीं मिला है। तभी चीज कहता है कि पिछले 7 सालों से मेरे दिल में केवल यही बात चल रहा था कि मैं इससे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता, इसीलिए बड़े अफसोस की बात है कि मास्टर अभी तक जिंदा नहीं रह सके और मुझे लगा था कि मैं कभी भी अपना आंसर नहीं पा पाऊंगा, लेकिन असल में तुमने इसे खोजने में मेरी हेल्प की है। तब हम लगता है कि चेन पिंगन भी इसके लिए मान गया था और वो मास्टर ची के हेयर पिन को ले लेता है। फिर मास्टर ची कहता है कि मैं तुम्हें केवल एक लोकस्ट ट्री का लीफ दिला सका और अब इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर ची यहाँ से गायब हो जाता है। जैसे देख चेन पिंगन कहता है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके बारे में कभी नहीं भूलूंगा। वही अब हम देखता है कि जिमाओ यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और वो गुकन के मदद से कहता है कि कल हम सुजियान लेक के लिए निकल जाएंगे। तभी हम देखता है कि गुकन के मदर कुछ कहना चाहती है लेकिन जिमाओ इस पर गुस्सा होने लगता है। तभी हम देखता है कि जिमाओ अपने बाउल के अंदर देखने लगता है जहाँ पर कि गुकन अभी भी फंसा हुआ था और वो अपने पास वाले लोज को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। तभी हम देखता है कि वो क्रिएचर इसके सामने आ जाता है जहाँ पर कि गुकन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो इसे निगलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि गुकन का कुछ भी नहीं हो पाता। मगर तभी हम देखता है कि वो लोग गुकन के हाथों से दूर चला जाता है जहाँ हम देखता है कि उसके बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगी थी और इसीलिए इसे देख गुकन इस बात से परेशान हो जाता है। मगर तभी हम देखता है कि वो क्रिएचर फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है, जिससे देख गुकन की हालत भी अब काफी खराब होने लगी थी और वो इस बात से काफी डरने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि कोई पावर इस क्रिएचर को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर हमें पता चलता है कि वो लोच असल में ड्रैगन में बदल गया है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।